बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या जिसे हम डेटिव बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को पढ़ा, वेरियस एग्जांपल्स पढ़ी और फिर आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और फिर वेरियस एग्जांपल से इस बॉन्ड को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम आगाज करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो आइए इसकी जो डेफिनेशन उससे हम आगाज करते हैं। डेफिनेशन में मैं लिखूंगा अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स in which bonding electrons pair जिसे हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन विच बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं इज donated by one of the bonded atoms is called coordinate covalent bond या डेटिव बॉन्ड। हम इसे डेटिव बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, यानी ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के दरमियान बने और खास बात क्या है कि उस बॉन्ड को बनाने वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं जिसे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं वो दोनों एटम में से, बॉन्डेड एटम में से एक एटम प्रोवाइड करे। इस बुनियादी नुक्ता को दोबारा समझे। माय डियर स्टूडेंट, जब हमने कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा था ना, कोवेलेंट बॉन्ड, तो मैंने कहा था एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों एटम के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाना, कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना, दो इलेक्ट्रॉन से। इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हम इन्हें कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर या जिसे आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कह सकते, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कह सकते हैं। अब ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन एटम ए ने दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन एटम बी ने दिया। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, ये दोनों एटम ने, दोनों बॉन्डेड एटम ने एक एक शेयर किया है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में ऐसी बात नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी दो इलेक्ट्रॉन से ही बनता है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है, या ए देगा या बी देगा। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड एटम्स में से कोई एक एटम प्रोवाइड करे, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। स्टूडेंट, मैं आपको दो तीन पॉइंट्स यहां पे समझाना चाहता हूं, लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं वो मैं एग्जाम्पल से डिराइव करूंगा। एग्जाम्पल्स में जो पहली एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो मेरे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3। दिस वन इज अमोनिया मॉलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट, अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के पास ये दो लोन पेयर हैं। मैं एक बार समझाता चलो आपको कि ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से बना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका मतलब है नाइट्रोजन ने तीन हाइड्रोजन के साथ तीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बतौर लोन पेयर नाइट्रोजन एटम के पास है। इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े को हम कहेंगे लोन पेयर, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। आगे हमने वेस्पर थ्योरी को पढ़ना है, वेस्पर थ्योरी में ये टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर।
अगर आप नाइट्रोजन का वैलेंस शेल को देखें तो 2 4 6 8, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट को ओबे कर रहा है। इसके बरक्स अगर आपके पास ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है BF3, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये मेरे पास एक बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर की बदौलत वी हैव 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। अब ना बोरॉन, इसका वैलेंस शेल देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6। According to octet, it should have 8 electrons. So in BF3, boron is in a deficiency of 2 electrons. तो BF3 में बोरॉन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार है। बोरॉन अमोनिया के नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, लेगा, नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा, बोरॉन एक्सेप्ट करेगा। यूं मेरे पास एक बॉन्ड क्रिएट होगा, ये है अमोनिया, नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, और ये माय डियर स्टूडेंट आपके पास है BF3, बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। ये तो कोवलेंट बॉन्ड्स आ गए। अब जिस बॉन्ड का जिक्र मैं कर रहा हूं ना, वो बना जिसमें नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया, बोरॉन ने एक्सेप्ट किया, और यूं ये बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को मैं एरो हेड से शो करता हूं, एरो हेड। ये बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन से बना, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने प्रोवाइड किए। बॉन्डेड एटम कौन से हैं, नाइट्रोजन और बोरॉन, और इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किए, नाइट्रोजन ने, एक्सेप्ट किसने किए, बोरॉन ने। यूं डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद बोरॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी डोनर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। यूं मेरे पास ये एक कंप्लेक्स कंपाउंड बन गया, ये मेरे पास एक कंपाउंड एस्टेब्लिश हो गया। माय डियर स्टूडेंट, कुछ टर्मिनोलॉजीज। पहली बात, हम ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को एरो हेड से शो करते हैं। एरो हेड, एरो हेड, इसका जो एरो, ये जो हेड है, इट इज टुवर्ड्स द डोनर, टुवर्ड्स द एक्सेप्टर, और टेल जो है इट इज टुवर्ड्स द डोनर, यानी ये है एक्सेप्टर की तरफ, और ये जो टेल है इसकी, ये है डोनर की तरफ, डोनर। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, वो ये याद रखना है कि ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, जब ये बन जाता है तो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट के दरमियान डिस्टिंक्शन खत्म हो जाती है। तो द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट वेनिशेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। यानी दूसरी बात आप कहेंगे कि डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवलेंट एंड डेटिव बॉन्ड vanishes after its formation, after its formation। एक और बात माय डियर स्टूडेंट, वो स्पीशीज से मुराद है मेरी वो एटम या वो आयन या वो मॉलिक्यूल, वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर देती है, जो लोन पेयर देती है, दैट इज कॉल्ड द डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। हमने ना एक लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। जो लीवस एसिड बेस कॉन्सेप्ट है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन की बेस पे है। वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती हैं दे आर लीवस बेसिस, और वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती हैं दे आर लीवस एसिड्स। यानी बात ध्यान में रखनी है, हम लीवस बेस और लीवस एसिड इनकी डेफिनेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेशन। तो लीवस एसिड किसे बेस किसे कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। और माय डियर स्टूडेंट,
लीविस एसिड किसे कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ये मेरी पहली एग्जांपल थी जो हमने अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो मैं आपके सामने एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हम इसको ना H3O पॉजिटिव लिखते हैं, हाइड्रोनियम आयन। माय डियर स्टूडेंट, हाइड्रोनियम आयन में मेरे पास ये वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, दो कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के पास ये दो लोन पेयर्स हैं। दिस वन इज वाटर मॉलिक्यूल। एक और चीज ले, ये आपके पास है हाइड्रोजन आयन। अगर गौर से देखना हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन जरा इसको देखें। स्टूडेंट मेरे पास ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस है जिसमें एक प्रोटॉन है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। दिस वन इज हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन का एटम है। मैं ना हाइड्रोजन एटम में से अगर मैं इस शेल की बात करूं तो दिस वन इज के शेल, और मैं अगर आपसे कहूं कि अकॉर्डिंग टू ड्यूप्लेट रूल के मुताबिक के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, तो आप कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हीलियम के जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम इज अ नोबल गैस। तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं ताकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी, हीलियम जैसी हो जाए और ये स्टेबिलिटी गेन कर जाए। अब हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ये इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करवा देते हैं, -1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 प्रोटॉन पर मुश्तमिल सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। इसके 2-3 नाम हैं। हम इसे कहते हैं दिस वन इज हाइड्रोजन आयन, हम इसे कहते हैं दिस वन इज प्रोटॉन,